दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, पूरा देखें। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथियों, ये जो मेरे पीछे आप तालाब देख रहे हैं, ये इंछापुरी धाम परिसर में शिव गौरी कुंड है। इस कुंड के बीचों बीच आप भगवान शंकर की एक विशाल सुंदर सी प्रतिमा देख रहे हैं। और ऐसी मान्यता हुआ करती थी कि जो भी पहले मंदिर परिसर में आता है इस कुंड में स्नान करेगा, उसके पश्चात भगवान शंकर के दर्शन प्राप्त करेगा। अभी तालाब का पानी कुछ गंदा जरूर हो गया है, लेकिन आस्था बरकरार है। साथियों, इंछापुरी मंदिर धाम परिसर में ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एक धार्मिक आस्था की प्रतीक त्रिवेणी है। त्रिवेणी के अंदर 3 वृक्ष एक साथ बोए जाते हैं और ये त्रिवेणी जो है करीब 130 साल पुरानी है। और यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, उनकी मान्यता है कि जो भी इस त्रिवेणी पर धागा बांध करके अपनी मनोकामना मांगता है, वो मनोकामना पूरी होती है। और मनोकामना पूर्ण होने के पश्चात लोग इन धागों खोलने के लिए आते हैं। और आप देख रहे होंगे कि कितने सारे धागे यहाँ बंधे हुए हैं और कितने लोगों ने यहाँ मन्नतें मांग रखी है, मनोकामनाएं पूर्ण होने की आशा लगा के लोग ये धागे बांध के यहाँ से गए हैं। तो ये है धार्मिक त्रिवेणी, 130 वर्ष पुराना, जो कि इंछापुरी मंदिर परिसर में ही स्थित है। हर वर्ष भक्तों की बढ़ती हुई भीड़ को ध्यान में रखते हुए इंछापुरी धाम की जो कमेटी है, शिव मंदिर की जो कमेटी है, उन्होंने ये सुंदर व्यवस्था की हुई है। किस तरीके से स्टील के ग्रिल लगा करके और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, काबू में करने के लिए और मंदिर परिसर में व्यवस्था बनाने के लिए ये सुंदर व्यवस्था यहाँ पे की गई है। जैसा कि भगवान शिव के हर धाम पर दिखाई देता है, भगवान भोले की सेवा में विराजमान नंदी भगवान और प्रत्यक्ष रूप से नंदी भगवान जो है भगवान शिव को ही देख रहे हैं, उन्हीं का ध्यान लगा रहे हैं। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले ही आप देख रहे हैं लिखा है नागरमल बंसल पाटोदिया। ये वो सेठ हैं, एक तरह से भामाशाह हैं, जिन्होंने सन 87-88 के आसपास अपनी 4 करोड़ की पूंजी इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए लगा दी, जो कि एक बड़ी रकम हुआ करती थी। इंछापुरी धाम के शिव मंदिर के गर्भगृह के मुख्य द्वार पर और यहाँ जो शिवलिंग स्थापित है, ये जमीन के लगभग 15 फीट के आसपास नीचे है। और यहाँ मान्यताओं के विपरीत भगवान शिव के 2 लिंग स्थापित हैं, 2 शिवलिंग यहाँ स्थापित है। और हम यहाँ जो पुजारी हैं नरेंद्र जी, उनसे हम जानना चाहेंगे कि इस मंदिर का क्या इतिहास रहा है। इस मंदिर का इतिहास कुछ बताएंगे आप? ये प्राचीन शिव मंदिर जो है लगभग 300 साल का तो रिकॉर्ड है। और इससे पहले कितना है इसका, तो कोई 700 साल बताते हैं, कोई 600 साल बताते हैं, कितना बताते हैं, लेकिन 300 साल तक इसका रिकॉर्ड है। हमारे एक बाबा राम रिसपाल वत्स हुआ करते थे, जो जट शाहपुर गाँव में रहते थे। वो विद्वान पंडित थे। उन्होंने साक्षात शंकर जी ने दर्शन दिए, सपन में दिखाई दिए। उन्होंने जाकर के गाँव में बताया इंछापुरी में। तो उन्होंने बताने के बाद में 10, 20, 30, 50 जो भी आदमी उस टाइम में आए होंगे, तो आकर के देखा तो वास्तविक जो है बाबा शंभू नज़र आए। और ये हल्के भी लगते थे। घसियारी जो है खुरपा पहनाती तो इनमें से खून भी निकलते थे। इसके पश्चात हो सकता है भाई उन्होंने, लोगों ने बोला भाई हो सकता है पंडित ने पत्थर काट दिया हो, तो खुदाई कस्सी से वो तसले से करते चले गए। तो उतने ही ये नीचे जो है चलते गए। पुजारी जी, हम देख रहे हैं कि इस मंदिर में मान्यताओं के विपरीत 2 शिवलिंग हैं। शिव परिवार का वहाँ पे विराजमान है। वहाँ पे ये देखिए, ये 2 शिवलिंग विराजमान हैं। तो ये 2 शिवलिंग स्थापित होने का क्या रहस्य है? देखिए, हमारे बाबा जो राम रिसपाल वत्स जो हुए हैं, वो विद्वान पंडित थे। उन्होंने जो है, जो बड़े जो शिवलिंग जो आपको दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने ये स्थापित किए थे। अब किस उद्देश्य से किए हैं, कोई तो कहते हैं भाई ठाकुर जी का रूप है, कोई कहते हैं शंकर जी का ही रूप है। लेकिन जो प्राचीन जो सिद्ध जो निकले हुए हैं, जो छोटे बाबा जो शंभू नज़र आ रहे हैं, ये छोटे वाले जो हैं
कुदरती निकले हुए हैं। और दूसरी विशेषता ये, और बाबा राम रिछपाल के वंशज ही इसकी पूजा पाठ कर रहे हैं और करते आए हैं। देख रहे हैं इतना विशाल मंदिर है, जगह जगह धर्मशालाएं बनी हुई है, विशाल गलियारे बने हुए हैं और सुंदर मंदिर है, सुंदर पंडाल है। और ये इतना अंदर से मंदिर जो स्थापित किया है, सुंदर स्थापित किया हुआ है। ये जो मंदिर है ये पहले ऐसा नहीं था। सन 87-88 से पहले ये एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था। उसके पश्चात एक सेठ हुआ करते थे जिनका नाम था सेठ नागरमल, और उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया और करीब उस ज़माने में 87-88 के आसपास 4 करोड़ के आसपास की रकम इस पूरे मंदिर को बनाने में उन्होंने लगाई। और 87-88 में जब लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं हुआ करता था या बहुत कम पैसे हुआ करते थे, उस ज़माने में 4 करोड़ रुपए एक बड़ी रकम हुआ करती थी। तो उनके तत्वाधान में और उनके कोष से इस मंदिर का जो है जीर्णोद्धार किया गया। उनके जो संतान हैं, उनके जो बेटे हैं, पोते हैं, उनके जो परिवार वाले हैं, वो आज भी मंदिर परिसर में आते हैं और भंडारे आयोजित करते हैं। साथियों, इच्छापुरी मंदिर का जो वास्तविक नाम है वो है इच्छापुरी। और इच्छापुरी से जो खंडित होते होते रूप बदलते हुए, बिगड़ते हुए जो ये नाम बना है इच्छापुरी, ये इसीलिए है कि यहाँ भक्त लोग आते हैं, अपनी अपनी जो है मनवांछित जो मनोकामनाएं हैं वो मांगते हैं और हर व्यक्ति की, हर भक्त की मनोकामना यहाँ पूरी होती है। इसीलिए इसका नाम है इच्छापुरी या इंछापुरी। और ये इंछापुरी मंदिर के परिसर में एक हनुमान मंदिर स्थित है जिसका नाम है बेड़ी वाला हनुमान जी। और इस मंदिर की स्थापना भी वही नागरमल बंसल पाटोदिया के द्वारा ही, उन्हीं के सौजन्य से और उन्हीं के कोष से की गई थी। इंछापुरी धाम मंदिर परिसर में ये जो छोटी सी समाधि आप देख रहे हैं, ये एक तरह से इस मंदिर के संस्थापक रहे पंडित राम रिछपाल जी की समाधि है और ये उनके चरण यहाँ स्थापित किए गए हैं। और हम नमन करते हैं इन चरणों को जिन्होंने इतना बड़ा धाम अपने क्षेत्र को दिया है। ये जो विशाल निर्माण आप देख रहे हैं, ये इंछापुरी धाम परिसर में स्थित पंचकुंडी यज्ञशाला है। और जब हमने इसके बारे में यहाँ के पुजारी से इसकी महिमा के बारे में, इसके महत्व के बारे में बात की, तो उन्होंने कहा कि जब रुद्राभिषेक होता है तो बड़े जब यज्ञ होते हैं तो उस समय यहाँ पे आयोजन होते हैं और उस समय इस स्थान की छटा देखने के लायक होती है। इंछापुरी धाम की इस यात्रा में आज के लिए इतना ही। और इसके बाद घोंसगढ़ फिल्म्स की टीम आपसे विदा चाहती है। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, नए स्थान के साथ और नई जानकारी के साथ। तब के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय।